हमारे किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सरपंच साहब राम कुमार जी का स्वागत करें। भाई भगवत जी आए और कोटा एसपी को भाई बात आगामी इनको बनाए जाने पर करेंगे। साथ ही मैं इस मौके पर आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि युवा होने के नाते आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम सब युवाओं को साथ लेकर आप करें। आपने पूर्व में भी पार्टी के लिए बहुत भाग दौड़ की, बहुत मेहनत की, उसी का नतीजा है कि आज आपको पीसीसी सेक्रेटरी बनाया गया है। ये चाहूँगा कि ये सब लोग आपकी तरफ विश्वास से देख रहे हैं कि हमारे बड़े भाई सब कहना चाहूँगा जो ये कदम उठाया है युवाओं को साथ लेने का, ये बहुत ही युवाओं के लिए एक सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच जो हमारे NSUI के पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और बूंदी से पूर्व जिला प्रमुख भाई बड़े भाई सत्येंद्र मीणा जी को जो PCC सचिव बनाया है, उसके लिए युवाओं में एक आगामी चुनाव में कांग्रेस को बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी और कांग्रेस बूंदी से जीतेगी, जिसका विश्वास हम सब युवा आपको मिलकर दिलाते हैं। और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि बूंदी से एक युवा को प्रदेश सचिव बनाया है, जिसके लिए मैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लोटास राय जी को और जो कांग्रेस नेतृत्व है ऊपर उन सभी का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। और कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य करने पर जो राजस्थान कांग्रेस कमेटी ने आदरणीय अशोक गहलोत जी, आदरणीय धीरज गुर्जर जी, आदरणीय अशोक शर्मा जी मंत्री जी और लोटासरा जी, उन्होंने जो इनको प्रदेश सचिव बनाया है वो वास्तव में काबिल व्यक्ति को सचिव बनाया है जो युवाओं को अपने साथ लेकर चलता है और बूंदी में युवाओं को जोड़ के कांग्रेस को मजबूत करेंगे। और हमारी तो दिली इच्छा है कि विधायक का चुनाव लड़ें और मंत्री बने, ये हमारी दिली इच्छा है। बूंदी जिले के पूर्व उप जिला प्रमुख रहे, NSUI के जिलाध्यक्ष रहे, साथ ही उन तमाम संघर्षशील लोगों का साथ निभाते आने वाले हमारे भाई सम्मान्य सत्येंद्र जी मीणा को इस बड़ी जिम्मेदारी को संभालने के लिए मैं बूंदी के तमाम साथियों की ओर से हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आप सब जानते हैं कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सत्येंद्र जी पर जो विश्वास जताया है और पूरे राजस्थान में अपनी पहचान रखने वाले भाई सत्येंद्र जी को जिस सचिव के पद से नवाजा है, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। और सत्येंद्र जी ने पूर्व में भी उप जिला प्रमुख की जिम्मेदारी को बखूबी से निभाया था और उप जिला प्रमुख की पोस्ट क्या होती है ये भाई सत्येंद्र ने बूंदी में बता दिया था कि हाँ, सिर्फ प्रमुख ही नहीं, उप जिला प्रमुख भी अगर दमदार है तो वो अपने हर बात को मनवा सकता है। उन तमाम बातों को जनता के बीच पहुंचाएंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव बनाया गया है तो हमको दिल से बहुत खुशी हुई। उसका एक महत्वपूर्ण कारण मैं बताता हूँ आपको, जो मुझे खुशी हुई। साथ देते रहेंगे और आपने जहाँ बुलाकर सत्येंद्र जी ने भी जिस तरीके से मान सम्मान दिया हमको, उसके लिए सत्येंद्र जी का भी धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अभी नवनियुक्त सचिव की जिम्मेदारी सौंपी है, इससे बूंदी के युवाओं में काफ़ी हर्ष है। और जिन लोगों ने NSUI युवा कांग्रेस में काम किया है, छात्र राजनीति में काम किया है किसी भी संगठन के माध्यम से, उनमें विशेष खुशी का संचार है, क्योंकि सत्येंद्र मीणा जी ने हमेशा संघर्ष किया है। हम दोनों तो हमारा राजनीतिक जीवन बराबर साथ का है और हमारी NSUI में नियुक्तियों में भी शायद एक ही तारीख होगी, दूसरी तारीख नहीं होगी। मैं NSUI का प्रदेश महासचिव बना था, ये कोटा के जिलाध्यक्ष बने थे, देवराज गोचर जी बूंदी के जिलाध्यक्ष बने थे और आदरणीय धीरज गुर्जर जी ने हमें ये राजनीतिक जीवन की शुरुआत का अवसर दिया था। आज उसी शुरुआत में बड़ी खुशी होती है कि सत्येंद्र मीणा जी
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव बने हैं। और धीरज गुर्जर जी की मैं तारीफ करना चाहूँगा कि वो ऐसे व्यक्तित्व के धनी है जो अपनी टीम के लोगों को हमेशा आगे बढ़ाते हैं। हमारी शुरुआत धीरज जी के जो भी टीम के साथी हैं, सत्येंद्र जी हैं, मैं हूँ, हम साधारण परिवार के लोग हैं, राजनीतिक परिवार के नहीं है, किसी राजनेता के बेटे नहीं है। लेकिन फिर भी धीरज गुर्जर जी ने राजनीति में अवसर दिया और उसी का परिणाम है कि आज सत्येंद्र जी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव के रूप में हमारे बीच में बैठे हैं। और मुझे भी उन्होंने अवसर दिया तो राजस्थान बीज निगम का निदेशक बनाया, पीसीसी का सदस्य बनाया। तो ये हम सत्येंद्र जी की नियुक्ति के लिए कांग्रेस के नेतृत्व के साथ बड़े भाई धीरज गुर्जर जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। रात भी संजय भाई साहब और हम रात को 1 बजे तक धीरज जी भाई साहब के साथ बैठे थे। 1 बजे जाजपुर से आए हम, तो यही चर्चा चल रही थी। तो वास्तव में सत्येंद्र जी की नियुक्ति से युवाओं को बल मिलेगा, युवाओं में जोश का संचार है। जब जब किसी युवा को अवसर मिलता है तो वास्तव में युवाओं को खुशी होती है, हर वर्ग के युवाओं को खुशी होती है। और पार्टी को युवाओं को अवसर देना चाहिए। जो साधारण परिवार के युवा हैं, जो अपने संघर्ष के दम पर आगे बढ़ रहे हैं, उनको अवसर देना चाहिए। ये विरासत की सियासत हर जगह काम नहीं आती है, संघर्ष करना पड़ता है। वो संघर्ष सत्येंद्र मीणा जी ने किया और ये सत्ता है और जो संगठन है इसका सदुपयोग करना चाहिए। सब लोगों का कल्याण कर सके, लोगों के घर बना सके, लोगों के आंखों की गतिविधि की वजह से किसी हमारे के पास पद आ जाता है, सत्ता आ जाती है। जैसे भाजपा वालों के पास सत्ता आ गई थी पहले, तो लोगों की आंखों में आंसू आ गए, लोगों के घर उजाड़े जाने लगे। बुलडोजर संस्कृति नहीं होनी चाहिए। यूपी में जिस तरह गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं, तो ये बुलडोजर संस्कृति ये ठीक नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी कहा है कि किस तरह के लोगों का घर बनता है, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। तो लोगों के जिन नेताओं की वजह से, जिन लोगों की वजह से चाहे वो बसों की कीमत उन लोगों को चुकानी पड़ेगी जो रासों के जिम्मेदार है। जिसे क्या आज सत्येंद्र जी आपको मैं बधाई दूंगा, आपके आने की वजह से आज बहुत पुण्य का काम हुआ। एक तोता यहाँ पर भाई लोकेश मीणा जी को मिल गया, भाई राकेश मीणा जी, भाई महावीर जी, सब लोग थे और वो तोता उड़ नहीं पा रहा था। उसके मतलब वो इस स्थिति में था कि चल भी नहीं पा रहा। हम आपके स्वागत के लिए थे, उस पर नजर पड़ी, भाई लोकेश मीणा जी ने, राकेश जी ने, सब लोगों ने कहा कि तोते की स्थिति थी, वो चल नहीं पा रहा था, कोई भी कुत्ता या बिल्ली उसको मार देती। लेकिन उसके बाद हमने पिंजरा मंगाया, पिंजरे में उसको सेट किया, उसको सब्जी रखी वो तोता अफसर की था, उसमें आगे पलेगा और यही उसका जीवन आगे बढ़े। ये पुण्य चिराऊं तो जो भी पार्टी ने इनको अवसर दिया, इन्होंने अपने आप को सही साबित किया है। आगे भी इनको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। मैं 4 पंक्तियों से कहना चाहूँगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में सही, वो आग कहीं भी मगर आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। के संघर्ष के साथी आदरणीय चरमेश शर्मा जी, जो भी राजस्थान बीज निगम के डायरेक्टर भी हैं, पीसीसी के सदस्य हैं, हमारे पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष परम आदरणीय चेतराम जी मीणा, पूर्व सरपंच सामरवा, मंडल अध्यक्ष भाई राकेश मीणा जी, जिला वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मेरे छोटे भाई आदरणीय इकरामुद्दीन बबलू साहब, मनीष जी भारद्वाज पूर्व जिलाध्यक्ष NSUI, नरेंद्र जी मीणा ST कांग्रेस जिलाध्यक्ष, भाई यासीन कुरैशी जी, भाई गिरिराज मीणा जी, आदरणीय भारद्वाज साहब, प्रेम प्रकाश जी, साबिर भाई, अर्जुन डाबोडिया जी, महेश जी भाई साहब और तमाम जो लोग यहाँ काफ़ी सारे जो मेरे परिवार के ही लोग हैं, अलग से तो कोई मुझे आदमी या दिख नहीं रहा, सारे सब परिवार के लोग हैं। भाई लोकेश मीणा जी, भाई हेमराज जी, बेरू जी, कन्या जी, नाम देते पार्षदों का नेतृत्व करते हैं ना, प्रेम जी, तो नेता का पहले नाम लेना पड़ता है। बड़े भाई ये नेता भी सभी जो यहाँ पधारे, काफी लंबा इंतजार हो गया। मैं समझता हूँ सारी बातें चरमेश जी ने आपको बता दी, लेकिन ये जो सारी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी आप ही समझ के चलना कि कांग्रेस प्रदेश सचिव मैं नहीं बनाऊं, आप सब लोग उस पद के लिए मेरे बराबर से भागीदार हो। और जब आप भागीदार बनोगे तभी हमारा जो वर्किंग है, इस उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, जहां हमें आगे पहुंचना है, जहां जो पुराने वक्ताओं ने बोला कि कहां पहुंचना है, कहां पहुंचाना है,
तो दो विषय है कि किसको कहाँ पहुंचाना है, कहाँ हमें पहुंचना है। तो वो सारी चीजें आज से डिसाइड करें और टीम के रूप में जिस तरह आप लोगों ने पिछले 15-17 सालों में मेरा सहयोग दिया है, मैं ये कह रहा हूँ कि 4-5 महीने और सहयोग कर लो आप। बाकी चेयरमैन जी हम देख लेंगे, बाकी काम हम निपटा देंगे सारा मामला। आपसे तो इतना ही अनुरोध है कि सब लोग ईमानदारी से, जिम्मेदारी से, और बिल्कुल अब विरासत की राजनीति खत्म होगी। अब ऐसा नहीं है कि नेता का बेटा नेता बनेगा। आम कार्यकर्ता को कांग्रेस में मौका मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस की जो दुर्गति हुई पिछले 8-10 सालों में, उसमें कहीं ना कहीं ये भी कारण रहा कि जो जिन लोगों में ऊर्जा नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो किसी नेता के पुत्र हैं या किसी विधायक के पुत्र हैं या किसी मंत्री के पुत्र हैं या किसी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। आज दिन तक मुझे जहां तक ध्यान है, बूंदी की राजनीति में पंडित ब्रजभूषण जी से लेकर आज दिन तक सारे लोग वही चल रहे हैं। नए आदमी को मौका नहीं मिला है और ना ही कभी किसी ने उसको मौका दिया है। आदरणीय चेयरमैन जी बैठे हैं, संजय भाई साहब बैठे हैं, चेतराम जी बैठे हैं, इनको पता है। अब मैं उप जिला प्रमुख रहा 5 साल यहाँ कांग्रेस से, हमें पता है कि यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है। कार्यकर्ता को मान सम्मान नहीं है। एक ट्रांसफर अगर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष करा ले, मैं आज लिख के दे दूं, राजनीति छोड़ सकता हूँ। अगर कोई यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष करने से एक ट्रांसफर नहीं होता चपरासी का, जो कांग्रेस में अगर जो काम करेगा। इकरामुद्दीन जी बैठे हैं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, इनको पता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता को तवज्जो नहीं मिलती, सिर्फ निजी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर सौंपा जा रहा है। वो जो परिपाटी चलाई जा रही है, परिपाटी गलत है। इस परिपाटी के हम खिलाफ है। हम चाहते हैं कि सब कार्यकर्ताओं को मौका मिले। और मैं कह रहा हूँ, कोई कार्यकर्ता 2 ट्रांसफर भी आपसे करा दे तो क्या ले जा रहा है आपसे? वो 5 साल आपकी ड्यूटी उठाता है, आपकी वर्किंग करता है, आपके साथ काम करता है, आपके लिए खून पसीना बहाता है, दिन भर पोलिंग पे खड़ा रहता है। अगर उसको आप 2 ट्रांसफर करने से कर दो तो क्या दिक्कत आ रही है? या किसी पार्षद को सम्मान मिल जाए नगर परिषद में या जिला परिषद में, किसी जिला परिषद में सम्मान मिल जाए तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है किसी को? उसमें बड़ा मन रख के बड़ी राजनीति करने वाले को बड़ा मन रखना पड़ता है। छोटी सोच राजनीति को दिशा तय नहीं कर पाती है और दिशाहीन राजनीति आने वाले समय में युवा पीढ़ी को नुकसान कर देती है। और मैं एक विशेष कार्यक्रम, यहाँ से पत्रकार साथी खड़े हैं, उनसे निवेदन करूंगा, पंचायत वाइज हम युवा संवाद कार्यक्रम चलाएंगे। हम सब लोग, संजय भाई साहब, चेतराम जी, राकेश जी, धर्मेश जी, इकराम भाई, हम सब पंचायत वाइज जाकर युवा संवाद कार्यक्रम चलाएंगे। युवाओं से उनकी समस्या, उनके किस तरह की समस्या आ रही, नौकरी में किस तरह की समस्या आ रही, पढ़ाई में किस तरह की समस्या आ रही, ये आगे कहीं पढ़ना है कोटा जयपुर, तो उनके लिए हम क्या मदद कर सकते हैं? आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, उनको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, जो भी करनी पड़े हम युवाओं के लिए करेंगे। आने वाले जो समय है, चुनाव हो या चुनाव के बाद हो, हम ये मिशन हमने बनाया है, इस मिशन को हम आगे तक लेके जाएंगे। उस मिशन में आप सब लोग यहाँ पर जो सभी साथी बैठे हुए, चाहे राम कुमार जी गुजर हो, किसान कांग्रेस अध्यक्ष, दानमल जी मीणा समाज के अध्यक्ष तालेडा के, ये भी बैठे हुए सब लोग सामाजिक लोग हैं। महिपाल जी मीणा पाजड़ से सेंट्रल कोऑपरेटिव के पूर्व चेयरमैन रहे हैं, राजनीति का लंबा अनुभव है। आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, आप लोग भी ऐसे युवाओं को ढूंढे जिनकी जरूरतमंद है, जो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है किसी आर्थिक वजह से, या उसको कोटा में कोचिंग नहीं मिल पा रही है, जयपुर में उसको रहने की व्यवस्था नहीं है। ये सारी चीजें आप हमें बताएं, आदरणीय चेयरमैन जी को बताएं, संजय भाई साहब को बताएं, चेतराम जी को बताएं, जो भी लोग इसके संपर्क में उनको बताएं, और आगे हम इस तरह की व्यवस्था करेंगे। युवा संवाद कार्यक्रम पंचायत में हम लेके जाएंगे। बूंदी विधानसभा के अलावा भी पूरे जिले की जो पंचायत है वहां तक हम कार्यक्रम को लेके जाएंगे। आप सब लोगों का काफी लंबा समय हो गया, आदरणीय चेयरमैन जी ने सारी चीजें आपको बताई। मैं पुनः आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा और मेरे राजनीतिक गुरु और बड़े भाई आदरणीय धीरज गुजर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मेरे जैसे एक आम कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस में दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग पधारे, उसके लिए मैं दोबारा आपका अध्यक्ष ग्रंथ तल से आभार व्यक्त करता हूं। आप इसी तरह मेरा हौसला बढ़ाए रखें। मैं विश्वास दिलाता हूं, बड़ी बात नहीं करता हूं, लेकिन जहां आपका पसीना गिरेगा वहां खून बहा दूंगा, खून गिरा भी दूंगा, खून बहा भी दूंगा। दोनों ही काम करने में सक्षम है, इसलिए आप निश्चित तौर पर आपको बता दूं कि मुझसे ज्यादा गारंटेड नेता आपको राजनीति में नहीं मिलेगा। जो गारंटी दे तो कभी भी हम नहीं होने देंगे। जो कार्यकर्ता हमारे साथ है, पार्टी के साथ है, उनका हमेशा मान सम्मान रखा जाएगा। उनके मान सम्मान के लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़ी हम लड़ेंगे। हम सब लोग साथ, एक संगठन है, एक परिवार है, इस परिवार को आगे बढ़ाएं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। पंचायत स्तर तक लेके जाएंगे, हम सीधा युवाओं संवाद करेंगे, क्योंकि आज की जो जनरेशन है, यूथ वर्ग है, सबसे ज्यादा उसका माइंड डाइवर्ट हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी धरातल पर कोई काम नहीं कर रही, लेकिन फिर भी लगातार
अपन बूंदी की बात करें तो यहाँ तीसरी बार यहाँ से लगातार बीजेपी का विधायक है। कारण सिर्फ सोशल मीडिया, धार्मिक भावनाओं को हाथ करना, लोगों में दुर्भावना फैलाना, हिंसा की राजनीति करना। अब हम चीज़ों को छोड़कर हम युवाओं के बीच में जाएंगे, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, उसकी मदद करेंगे। युवा पंचायत, युवा संवाद कार्यक्रम हर पंचायत स्तर पर होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया। उसमें हम युवाओं की, जो भी युवा है जिनको जिस तरह की मदद की आवश्यकता है आर्थिक रूप से, या कहीं कोई कोचिंग की व्यवस्था है या किसी और तरह की व्यवस्था है, तो हम कहीं रोजगार की व्यवस्था है, तो उनके लिए हम, जो हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, प्लांट है काफ़ी संख्या में, हम उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। पहले भी लड़ते थे, आगे भी लड़ेंगे, लेकिन इस बार जब कांग्रेस की सरकार है, जब मैसेज इस तरह का कि कांग्रेस के वर्कर का भला हो, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के काम हो, तो उस मैसेज को हम आम जनता तक पहुँचाएंगे। युवा नेता और दबंग नेता के नाम से आपको जाना भी जाता है, क्या ये संघर्ष जनता के लिए जारी रहेगा? मैं शुरू से छात्र राजनीति में, चाहे चरमेश जी शर्मा हो, चाहे संजय तंबुल जी हो, छात्र राजनीति आप करते हो तो आपको कहीं ना कई बार गांधी जी के मूल्यों को छोड़कर कई बार आपको सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह के मूल्यों पर भी जाना पड़ता है। तो उसमें कोई बुराई नहीं कि आप आपके कार्यकर्ता के लिए अगर कहीं किसी तरह की अपन कार्रवाई करते हैं, उस कार्रवाई को किस रूप में, कौन किस रूप में देखता है, लेकिन हमें देखते हैं कि हमारे कार्यकर्ता के लिए चाहे हमारा खून भेजा है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता का काम होना चाहिए, ऐसे हमारी मानसिकता है। वर्तमान में जो नगर परिषद में घटनाक्रम चल रहा है, पार्षदों की आपसी खींचतान आयुक्त से हुई है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक साधारण सा युवा हमारे जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनके खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज कराता, और इस तरह की दादागिरी, जो एक आम कर्मचारी है, ये एक छोटा कर्मचारी होता है, कोई बड़ा कर्मचारी नहीं होता है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस के लोगों को डैमेज करने का, मैं समझता हूँ उसमें कांग्रेस और बीजेपी के कई सारे लोग मिले हो सकते हैं। जैसे कि चर्चाएं हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पर उन चीज़ों को हवा दे रहे हैं। हमारे जो पार्षद हैं, निश्चय के पूर्व जिलाध्यक्ष देवराज गोचर, उनके मकान के बाहर भी नोटिस चस्पा किया गया है। हम इस पर बात करेंगे आगे। हम सब लोग, हमारा प्रतिनिधिमंडल है ये डोटासरा जी से, और मुख्यमंत्री जी भी बाहर हैं, कल वो जयपुर आ जाएंगे, तो हम टाइम लेकर हम उनसे मिलेंगे, एक बार पूरा घटनाक्रम अवगत कराएंगे, और आपको जल्दी इस जो बूंदी की जनता है, जो बूंदी नगर परिषद के लोग हैं, उनको इस ईओ से छुटकारा दिलवाएंगे। क्या गरीबों का जो रोजगार उजड़ा है उनको रोजगार मिलेगा वापस? रोजगार के लिए माननीय धारीवाल साहब ने कहा है कि इनको हम यहीं स्थापित करेंगे, इनको नहीं उजाड़ेंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई छेड़खानी करेगा तो हम सार्वजनिक रूप से, चाहे वो किसी भी पार्टी का पदाधिकारी हो, किसी भी पार्टी का चेयरमैन हो, सार्वजनिक रूप से हम गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ और उन बस्ती वालों के साथ खड़े हैं, सब्जी मंडी वालों के साथ खड़े हैं। सरकार की जो योजना है, सरकार की जिस तरह की योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं का वहाँ पर हम सबको दिखाएंगे, सबको बताएंगे योजनाओं की, क्योंकि कई योजनाओं की तो जानकारी गरीब आदमी को पहुँच ही नहीं पाती। आज भी जो सिस्टम है कि जो योजनाएं शहर से चलती है, गांव में जाती है, तो गांव तक पहुंच नहीं पाती है, और सिर्फ एक पंचायत के कमरे तक वो योजनाएं खत्म हो जाती है। या कहीं कोई जनप्रतिनिधि है, अच्छा जनप्रतिनिधि, तो वो उस वर्किंग करके उसको जनभावनाओं से उनको फैला देता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि युवा संवाद कार्यक्रम में हम एक युवा संवाद करेंगे, उस युवा की समस्याएं जानेंगे। वो समस्याएं किस तरह की भी हो सकती है, पारिवारिक हो, आर्थिक हो, शैक्षणिक हो, या दूसरी समस्या हो, रोजगार संबंधित समस्या। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने का भी मानस, पार्टी जो भी आदेश देगी आगे उसकी पालना होगी। चुनाव हर आदमी लड़ना चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। चुनाव के लड़ने से जब आप जनप्रतिनिधि, जब आप कुछ विधायक के सांसद बढ़ते हो, तभी आप ज़्यादा लोगों को भला कर सकते हो, ऐसी मेरी सोच है, ऐसा मेरा मानना है। युवाओं को उत्साह है आपको प्रदेश सचिव बनने के बाद, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो आप? युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ, कांग्रेस से जुड़े, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े, सेकुलर विचारधारा को आगे बढ़ाएं, सभी धर्मों को, सभी वर्गों को साथ लेके चले, युवाओं को साथ लेके चले, और ऐसी कहीं परिस्थिति और आवश्यकता हो वहाँ पर हम कार्यकर्ताओं के लिए खड़े भी रहें।